हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेरी ओके एंड वेरी गुड। तो आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आप लोगों के साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज ग्रीन प्लांट्स। जी हाँ, हरे पौधे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरे पौधों के बारे में पढ़ने से पहले मैं हूँ यशवंत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों का ये जो चैप्टर है ग्रीन प्लांट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल गाइस। सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे, राइट? आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, आई हैव रिटन हियर द ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। आपने देखा होगा, आपने आसपास चारों तरफ बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स को आपने देखा होगा, राइट? जैसे आप सड़क से निकलते हो तो आपको अपने आसपास बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं। आप बगीचे में कभी जाते हो तो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं। कभी आपने सोचा होगा क्यों वो ग्रीन होते हैं, क्यों वो हरे होते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा कि हाँ, ये पौधा तो काफ़ी ग्रीन है, ये जो आम का ट्री है, ये काफ़ी मैंगो जो ट्री है काफ़ी ग्रीन है? तो क्या कभी आपने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों कहा जाता होगा कि ये काफ़ी ग्रीन है, राइट? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोग इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे और इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो 2-3 चीज़ें आपको सीखनी है। पहली, वाई प्लांट्स आर ग्रीन, पौधे क्यों हरे होते हैं, एंड हाउ डू दे मेक देयर फूड, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और लास्ट में पौधों और एनिमल के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, इंटरडिपेंडेंस जिसे हम बोल सकते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर फुल चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रीन प्लांट्स, हाउ ऑल प्लांट्स आर और सम ऑफ देम आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट। क्यों कुछ प्लांट्स को हम लोग ग्रीन बोलते हैं, राइट? कुछ तो होता होगा। तो उसको समझने के लिए देखिए मैंने लिखा भी है वाई ग्रीन। ग्रीन क्यों कहते हैं भाई? पौधा ग्रीन कैसे दिखता है? जब आप उसके बहुत सारे लीव्स को देखते हैं, उसके पत्तियों को देखते हैं, तो पत्तियां इतनी सारी होती है और सभी ग्रीन होती हैं, जिसके चलते वो पौधा कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द कलर ऑफ लीव्स प्लांट्स लुक ग्रीन, राइट? क्योंकि पत्तियों का जनरली कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं और पौधों में या पेड़ में बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, जिसके चलते वो ग्रीन दिखता है। यू कैन सी हियर अ ग्रीन प्लांट। कितने सारे लीव्स हैं इसमें और जिसके चलते पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है ना? तो क्यों दिखता है? बिकॉज इसमें बहुत सारे लीफ होते हैं। लीफ या लीव्स बोलो, लीव्स इज प्लूरल फॉर्म, राइट? तो अब ये लीफ, सवाल उठता है कि सर ठीक है, ये तो ग्रीन हो गया तो इसलिए ग्रीन प्लांट हो गए। अब लीफ में क्या होता होगा जिसके चलते वो ग्रीन होता है? डू यू नो दैट? नहीं जानते तो आप सीखेंगे अभी। लीफ के अंदर होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, राइट? क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज फाउंड इन लीव्स। सभी पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, वर्णक जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके चलते लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई लीव्स आर ग्रीन, तो यू कैन से दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स आर जनरली ग्रीन। ओके, लीव्स ग्रीन इसलिए होते हैं कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, क्लोरोफिल का आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंस अभी आने वाला है। ओके, अब लीव्स है, लीव्स में क्लोरोफिल हो गया तो वो क्या हो गया बच्चों? ग्रीन हो गया। बट क्या आपने देखा होगा लीव्स जो होता है, लीव्स का एक मैं इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। सी लीव्स को आप देख रहे हैं, काफ़ी फ्लैट पार्ट है, एकदम पूरी तरह से ऐसे हमारे हाथों के जैसा है, फ्लैट है। आप लीव्स को देखिए ध्यान से, उसमें बहुत सारे वेन्स हैं, नसें हैं, छोटी छोटी धारियाँ हैं। और किसी पत्ते को अगर आप अपने हाथ में उठा के देखोगे ना और ध्यान से देखोगे सनलाइट की तरफ उसको करके, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। तो दैट स्मॉल पोर्स आर नथिंग बैड बट दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा इज लाइक अ स्मॉल होल्स उसको बोल सकते हैं, जो पत्तियों के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, राइट? क्लोरोफिल के चलते लीव्स का कलर ग्रीन होता है और स्टोमेटा पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे प्लांट्स ब्रीथ करता है। ओके, तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, ये दोनों का जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है, दैट फोटोसिंथेसिस में। चाहे वो क्लोरोफिल हो चाहे स्टोमेटा हो, ये दोनों फोटोसिंथेसिस
में काफ़ी हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको ये भी जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? हमें अगर भूख लगती है तो हम अपने लिए चाट, चाउमीन, समोसा, जो भी है घर पे बनता है, पनीर की सब्जी बन गई, रोटी बन गया, चावल बन गया, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं और गप गप खा लेंगे, राइट। बट प्लांट्स को भूख लगती होगी तो क्या करता होगा? हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए। अगर प्लांट्स को भूख लगेगी, उसे भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी तो भोजन उसे चाहिए होगा ना। तो हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, बट प्लांट क्या करता है? अपना भोजन खुद से बना लेता है। सोचता है कि चलो मैं किसको कहने जाऊँ, खुद से प्रिपेयर कर लेता हूँ, राइट। तो उसकी क्वालिटी होती है कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन, खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर वो लोग कर सकते हैं, राइट मेरे बच्चों। तो दो प्रोसेस होता है उनके फूड मेकिंग का, वी कैन से दैट कि प्लांट मेक देयर फूड, okay, and that process is called photosynthesis, okay. Photosynthesis is in Hindi photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण। You can see in that image, वो इमेज देखो ध्यान से आप लोग, उसमें पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। किसी भी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है प्लांट्स को। सबसे पहला क्लोरोफिल, जो कि उसके लीव्स के अंदर होना चाहिए, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट, ओके। स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जनरली एयर में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको वो लोग ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इन दोनों का काफ़ी काम है। और फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। तो मैंने क्या बताया? कार्बन और प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को पूरा होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, क्लोरोफिल, ओके। सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एयर, हमारे आसपास जो हवा है उससे CO2 ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हेल्प कौन करेगा? क्लोरोफिल, ओके। लाइट कहाँ से मिलेगी इनको? सन से। लाइट कहाँ से मिलेगी? सन से। यू कैन सी, सन से सनलाइट मिला, उसको इन लोगों ने ले लिया। उसके बाद वाटर कहाँ से? तो वाटर सॉइल से, या फिर हम वाटर देंगे तो भी। और वाटर सॉइल से आता है, उसको ऑब्जर्व कौन करता है? रूट्स, प्लांट्स के रूट से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पता ही है क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो लीव्स के अंदर। ये चार चीज़ें अगर मिल जाती है तो ये प्लांट पूरी तरह से अपना भोजन बना सकता है, ओके। तो वी कैन से दैट कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, okay, with the help of what? Minerals, water in the presence of sunlight, okay, and chlorophyll is called photosynthesis, okay. उससे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप देखोगे ध्यान से, बोर्ड पे भी देखो, मैंने यहाँ पे बताया कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। यू कैन सी हियर, पूरा यहाँ पे इक्वेशन है कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, ओके। प्लांट्स ने अपना भोजन कैसे बनाया, ये पूरी तरह से इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ग्रीन प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। ये तो कुछ समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद फोटोसिंथेसिस भी मैंने बताया, डायरेक्टली इससे इनका रिलेशन है, लीव्स का से फोटोसिंथेसिस का रिलेशन है। अब सवाल उठता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, वो ग्रीन भी नहीं दिखते हैं, तो लोग क्या करते होंगे? कैसे भोजन बनाते होंगे? हो सकता है उनका स्टेम में ही क्लोरोफिल हो, उसके स्टेम ही ग्रीन हो, राइट। जैसे कैक्टस प्लांट, तो कैक्टस के जो लीव्स होते हैं दे आर मॉडिफाई इनटू ए स्टेम, राइट। उसी तरह से स्टेम में मॉडिफाई होते हैं, तो स्टेम से वो लोग यूज कर लेते हैं क्लोरोफिल को, एंड दे मेक देयर फूड प्रॉपरली, राइट, ओके। स्टोमेटा भी मैंने बता दिया। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। वाई plants are green? Because they have chlorophyll. How chlorophyll help plants? Chlorophyll help plants to make their food, right, in the presence of what? Sunlight, water, okay, and carbon dioxide. अब सवाल उठता है कि चलो प्लांट ने भोजन तो बना लिया, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके और प्लांट के बीच रिलेशन क्या है? तो दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होना, वो बहुत इन दोनों के बीच में है। जैसे प्लांट्स को फूड चाहिए, राइट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हवा से क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। और एनिमल क्या होता है? जब एनिमल एक्सेल करता है, यानी कि ब्रीथिंग आउट करता है, जब आप सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है।
और जब प्लांट खुद भोजन बना के हेल्दी हो जाता है तो प्लांट जब हेल्दी हो जाता है तो उसे कौन कंज्यूम कर लेता है? एनिमल कंज्यूम कर लेता है, राइट। जैसे कि एक रैबिट को अगर हम ले लें, रैबिट घास को खाता है और ग्रास को भी अगर ग्रो करना है तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रैबिट देता है, हम देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं जो कि एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो वी कैन से डैट कि रिलेशन बिटवीन एनिमल और प्लांट्स ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट। वो दोनों एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, ओके। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था काफ़ी इजी चैप्टर था, इसको थोड़ा ऐसे ही हमें समझना था, ओके। लीव्स के बारे में थोड़ा और अगर हम जान लेते हैं तो मैं फिर से एक बार इमेज दिखा देता हूँ लीव्स के बारे में, थोड़ी हो सकता है आपके मन में जिज्ञासा होती है। यू कैन सी लीव्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी चारों तरफ जो आप देख रहे हैं उसके कॉर्नर वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, ओके। वो जो थिक सा, ये जो बीच में आपका जो मोटा सा वेन गया है जिसे हम लोग मिड रिब कहते हैं, एस्टोमेटा, आई टोल्ड यू अर्लियर, ओके। तो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ लीव्स, ओके। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी वेल और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क और जिसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको पोस्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप यू एंजॉय और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट माई न्यू वीडियोज वेन एवर आई रिलीज, ओके। थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।